सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेई मैथ्स विद सुभाष तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में नेमली 3-4 आइडेंटिटीज़ हैं जिसको हम लोग डीपली अच्छे से पढ़ेंगे और प्रूव करेंगे और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। अधिकतम क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर हैं वो सभी प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी सबसे बेसिक और फेमस आइडेंटिटी है वो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री पर और इन्हीं 3 को हम लोग सॉल्व करके बहुत सारे और रिजल्ट्स निकालते हैं, फाइंड करते हैं और इनको प्रूफ करेंगे। इनके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऑफ द क्लास 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए एक ट्रायंगल लेंगे जिसमें थीटा कोई एक्यूट एंगल है। आप लोग समझ रहे हैं, हर एक थीटा के एक्यूट एंगल के लिए सभी आइडेंटिटीज क्या हैं, ट्रू हैं। तो सपोज दैट कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। यहाँ पर ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है AB और C। एंगल A को हम लोग थीटा सपोज कर ले रहे हैं तो BC आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और AC हो जाएगा आपका हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालें, सबसे पहली आइडेंटिटी के बारे में बात करें, सबसे पहला आइडेंटिटी जो है उसमें अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। और कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन और कॉस के टर्म में निकाल लिए। अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं। वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग क्या करें, इसमें h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, इसमें अगर हम लोग h के स्क्वायर से डिवाइड कर दें दोनों साइड में डिवाइड कर दें h स्क्वायर से, तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो h स्क्वायर से यहाँ पर h स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 बचेगा। 1 इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो b स्क्वायर और p स्क्वायर दोनों में h स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, तो b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बेस क्या है AB और h क्या है AC, तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा था, प्लस p परपेंडिकुलर क्या है BC और AC क्या है हाइपोटेनस, दोनों का होल स्क्वायर अपॉन में है। ठीक है, अभी हम लोग निकाले हैं AB अपॉन AC की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होती है और BC अपॉन AC की वैल्यू क्या होती है, BC अपॉन AC की वैल्यू साइन थीटा, जो ऊपर अभी निकाले इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है, फर्स्ट आइडेंटिटी।
ठीक है, पहले ट्राइंगल बनाएंगे, साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम अपने दोनों साइड में h स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे ताकि b बाई एच और p बाई एच हमें मिल जाए, और वहाँ पर साइन और कॉस रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर करें तो हमेशा क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये रूल होता है। थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, फंक्शन का स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर इंटू थीटा। साइन स्क्वायर इंटू मतलब नहीं, यहाँ पर एक टर्म है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कभी ऐसा मत समझिएगा साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर लिखा हो तो इस तरह से मत समझिएगा आपका साइन थीटा स्क्वायर, ये नहीं होता है। दिस इज नॉट इक्वल टू, साइन थीटा स्क्वायर नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग भूल से भी ये मत समझिएगा। अब देखिए इसी आइडेंटिटी को, जो पहला वाला आइडेंटिटी आपका आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो ये आपका एक और रिजल्ट हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम लोग फैक्टराइज कर लें, एक ब्रैकेट में a1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, तो इस तरह से भी कॉस थीटा, तो इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, साइन स्क्वायर थीटा को। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए तो, ठीक है। तो इससे एक रिजल्ट से हम लोग कई और सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं और फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी वो, ठीक है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हुआ। सेकेंड आइडेंटिटी को हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड आइडेंटिटी में जो है क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ करने के लिए इसी आइडेंटिटी का हेल्प लेंगे, या ट्राइंगल से भी आप कर सकते हैं स्टार्टिंग से। तो पहला आइडेंटिटी जो आप प्रूफ किए हैं, अगर सेकंड को प्रूव करना है तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसी का हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए सेकंड आइडेंटिटी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई टेन कब बनेगा, जब साइन के नीचे कॉस आएगा, तो दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। तो दोनों साइड में क्या आएगा, इधर तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन अपॉन कॉस लिखा है, दोनों स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस होता है सेक स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 बाई कॉस होता तो सेक होता, स्क्वायर लगा तो इसलिए स्क्वायर लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ का हो गया। 1 प्लस 1 को पहले ले सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी, या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी हो गया। अब अगर इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा और सॉल्व करें, हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को अगर उधर लेके चले जाएं तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसी को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, इंटू यहाँ पर है मल्टीप्लाई। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ध्यान रखिएगा ये होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन में, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। या अगर माइनस निकालना चाहें आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटीज़ को और थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं और कुछ और रिजल्ट्स अलग अलग निकाल सकते हैं। इनको हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट करेंगे, इन सभी पार्ट्स को प्रूफ वाले क्वेश्चन क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। ये तो आपका बेसिक 3 आइडेंटिटीज़ हैं।
सिमिलरली अगर थर्ड आइडेंटिटी आपको प्रूव करना है तो फर्स्ट वाले का ही हेल्प लेकर के आप इनमें अभी कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए थे, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं थर्ड वाली आइडेंटिटी को, उसके बाद में कुछ प्रूफ वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर थर्ड वाली आइडेंटिटी की हम लोग बात करें तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइडिंग बाई कैसे पता कि साइन स्क्वायर डिवाइड करेंगे, क्योंकि कॉट लाना है, यहाँ पर कॉसेक लाना है, तो साइन से डिवाइड करेंगे ये 1 बन जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर से। डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स। तो वी गेट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, कॉस बाई साइन यहाँ पर कॉट होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इज इक्वल टू 1 बाई साइन कोसेक होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो आपका प्रूव हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर इसी को थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हो, कॉट को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसको फैक्टराइज कर लें तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जैसे पिछला आइडेंटिटी में किए थे इज इक्वल टू, सॉरी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाई दैट कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट लिख सकते हैं हम लोग, या कॉसेक माइनस कॉट को 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट नोट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इन आइडेंटिटीज को हम लोग देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, और इसके बाद में अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये 3 आइडेंटिटीज बेसिक आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है ताकि क्वेश्चंस को प्रूव करते समय ये काम आए। अब कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपका, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव दैट, एक क्वेश्चन आपका लेते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, एक मिनट, क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें RHS में आपको 1 लाना है LHS को सॉल्व करके, तो हम लोग क्या ले लेंगे, प्रूफ में LHS को ले लेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 1 लाना है। अब ध्यान से देखिएगा, आप चाहें तो कॉट को 1 बाई टेन लिख सकते हैं या सभी को साइन बाई कॉस में चेंज कर लीजिए, तो ये भी एक है। हम लोग जानते हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ये साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट, इस चीज़ को यूज करेंगे यहाँ पर। तो LHS में क्या लिखा है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन की जगह पर, और स्क्वायर लगा है तो चाहो दोनों में स्क्वायर लगा दो या एक टर्म में भी होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से, क्योंकि कॉट की जगह पर कॉस बाई साइन लिख दिए
आप लोग देख चुके हैं इस चीज़ को। तो अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिखा है जो कि ऊपर आएगा और यहाँ एलसीएम हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये कॉस स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में साइन स्क्वायर बचेगा, प्लस ऊपर साइन स्क्वायर आएगा और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये एलसीएम होकर 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर इधर पहुंचेगा, होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर जो कि ऊपर चला जाएगा, ऐसे इधर भी। तो नीचे आप देख सकते हैं ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी 1 होती है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 होता है फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, और दोनों के नीचे 1 है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये फर्स्ट आइडेंटिटी है ये भी 1 होता है, तो इसलिए RHS हमारा आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा सा आइडेंटिटी का यूज़ था। तो इस तरह से आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। आपको प्रूव करना है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करके आपको लाना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखिए, ट्राई करिए सभी लोग। 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप RHS को भी सॉल्व करिए, LHS ला सकते हो या LHS सॉल्व करके RHS ला सकते हो, जो आपको सिंपल पड़े। तो हम LHS को सॉल्व करते हैं और RHS को लाएंगे, ये ज़्यादा आसान है, इसको ज़्यादा कठिन है सॉल्व करने में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये लिखा हुआ है। अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इस तरह से कर सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब अगर इसको देखा है तो ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज साइन की पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज कॉस की पावर 4 थीटा। अब ये तो 1 हो जाएगा, फर्स्ट आइडेंटिटी है, और यहाँ पर क्या लिखा है साइन की पावर 4 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर, इस ब्रैकेट में बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में कॉस की पावर 4 है, तो आप इसको इस तरह से भी पहले से भी लिख सकते थे, इस तरह से कर सकते हैं। अब आप देखिए एग्जैक्टली साइन स्क्वायर तो लिखा नहीं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये तो 1 हट जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस हम लोग 2 टाइम्स करते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स ऐड करते हैं, 2 टाइम्स माइनस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 टाइम्स पहले से भी था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर इतना देखा जाए, इतना ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, और माइनस में 2 टाइम्स और 1 टाइम्स, तो माइनस में 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ये प्रूफ करके लाना था, दैट इज RHS। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप में।
इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रूफ पर आइडेंटिटीज को यूज करके। सभी प्रूफ वाले क्वेश्चंस में लगभग आइडेंटिटीज यूज होंगी। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अंडर रूट, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने लायक, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये लेके आना है आपको। तो LHS को अगर हम लोग सॉल्व करें तो LHS क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए अगर इसी स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग क्या कर दें, इसको रेशनलाइज कर दें, ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसको अंडर रूट के अंदर ही रेशनलाइज करें 1 प्लस साइन से, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है। नीचे क्या लिखा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर। अब आप देख सकते हैं ये अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट में क्या लिखा है, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है, अगर एक स्टेप इधर आगे बढ़ाएं तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 1 को जो मैनिपुलेट किए थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 1 हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन को उधर ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट लगा देंगे। अब देखो इस पर भी स्क्वायर लगा है, इस पर भी होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट दोनों का हट जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब दोनों की तरफ कॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों को, तो 1 के नीचे भी कॉस और प्लस में साइन के नीचे भी कॉस। अब 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो इसलिए RHS आपका प्रूव हो गया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इस तरह से आप लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस को बखूबी कर सकते हैं, और थोड़ा अगर ध्यान दें तो आइडेंटिटी को यूज करके इजीली प्रूफ वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर क्वेश्चंस जो है रेशियोज पर दिए जाएं, आपको रेशियोज पर कुछ क्वेश्चन दिए जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, या हम लोग ले लें थोड़ा इजी और 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या ले लें, 3/5, देन फाइंड ऑल टी रेशियोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, अब हमें क्या निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉसेक निकालना है, सेक निकालना है और कॉट निकालना है। बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। तो हम ट्रायंगल का हेल्प लेंगे, या आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से भी कर सकते हैं, अगर आपको लर्न है तो। ट्रायंगल से अगर करना चाहें, अब देखो सबसे पहली चीज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, लेकिन यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है 3/5। तो इस रेशियो को ब्रेक करने के लिए किसी x या k से मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3k, और k क्या है, कोई कांस्टेंट है, h क्या हो जाएगा 5k। अब अगर ट्रायंगल देखा जाए, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाए जिसमें परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड जो है वो थीटा है एंगल, और ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस है 5k, अभी पता किए हैं, परपेंडिकुलर है कितना है 3k। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम बेस निकालें,
बेस का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या है 5k, उसका स्क्वायर, माइनस पी की वैल्यू क्या है 3k, इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, दैट इज 16k स्क्वायर। और 16k स्क्वायर इधर b स्क्वायर है, b की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 4k, 16 का अंडर रूट 4 और k स्क्वायर का रूट k। तो हमें अब तीनों पता हो गया, अब हम कॉस निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है AB और हाइपोटेनस क्या है AC। AB दैट इज 4k और AC दैट इज 5k, तो 4/5 ये आपका हो जाएगा कॉस की वैल्यू। अब tan निकालना हो तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, tan इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर साइन बाई कॉस, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या अभी निकाले हैं, गिवन है 3/5 और कॉस अभी भी निकाले हैं 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका 3/4। अगर आपको कॉट निकालना हो, कॉट तो 1/10 कर दीजिए, दैट इज 4/3 हो जाएगा, 1/10 कर देंगे तो 3/4 का 4/3। सेक थीटा निकालना हो तो कॉस का उल्टा कर दो, कॉस कितना आया था 4/5 तो 5/4, ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा साइन का रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल 3/5 तो 5/3। इस तरह से अगर एक वैल्यू आपको गिवन है तो ट्राइंगल के हेल्प से या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं आप, एक की वैल्यू सिर्फ पता हो तो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि साइन थीटा या कॉस थीटा की ऐसी वैल्यूज देता है, आपको थीटा निकालने कहता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हो कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 फाइंड थीटा एज वेल एज tan थीटा। आपको थीटा निकालना है और tan थीटा निकालना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा यहाँ पर थीटा एक्यूट एंगल हम लोग मान लेते हैं। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, 0 to 90 डिग्री, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह से इमेजिन करेंगे, ठीक है। अगर और क्वाड्रेंट मानेंगे तो वो 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप निकाल सकते हैं, उसको भी अभी निकालना बता देंगे आपको। क्योंकि साइन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, बहुत सारी वैल्यूज पर ये 1/2 अटेंड करता है। लेकिन सबसे पहली बार किस पर होता है, देखो दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग जानते हैं साइन वाले कॉलम में 1/2 30 डिग्री पर होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 की जगह पर साइन 30 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से कंपेयर करने पर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है 30, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली कैंसिल नहीं होता है, कंपेरिजन करने पर आता है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब अगर tan थीटा आपको निकालना है तो tan 30 कर दीजिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखिए और कहाँ पर 1/2 डिग्री वैल्यू होती है साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू 1/2 और किस में प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 1/2 कितने पर आएगा, दैट इज हम लोग 30 डिग्री माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया 150 पर। कितना हो जाएगा, साइन 150 डिग्री कितना होगा 150, दैट इज 150 डिग्री पर कितना होगा, इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30। 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 50, तो इसको लिख सकते हो आप साइन 30 और ये 1/2 हो जाएगा। तो 150 की भी वैल्यू 1/2 होती है और 30 की भी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अल्टीमेटली 30 ही आएगा। इस तरह से ब्रेक कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग करिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।